लग रहा था कि ये वीडियो शायद नहीं चल रहा था। क्या इसमें सभी साथियों को आवाज़ पहुंच रही है? क्या सभी साथियों को हमारा वीडियो और हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंच रही है? कृपया बताना कष्ट करें। देखिए, संगठन में काम करना बहुत आसान नहीं है। संगठन का पदाधिकारी बन जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने समाज के लिए मेहनत करना, लगातार काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको दिन रात चलना पड़ता है, तब जा कर के आप संगठन का काम कर पाएंगे। जी दिलीप श्रीवास्तव जी, धन्यवाद आपको। जी संजय सिंह जी, धन्यवाद आपको। पिछला आवाज़ कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। उदय सिंह जी, नमस्कार। जी बिल्कुल, सारे लोग जुड़ जाइए और इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे जुड़ जाएं। और फ़ोन पर चूँकि हम बात क्षमा चाहेंगे इसलिए नहीं कर पाते हैं कि 1 घंटा घर से शहर जाने में लगता है और 1 से 1.5 घंटा वापस आने में लगता है, तो रास्ते में नहीं बात कर पाते हैं। और दूसरा, जब ऑफिस में अधिकारियों के सामने बैठे होते हैं तो फ़ोन रिसीव करना मुश्किल हो जाता है। आज आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक केवल बेसिक शिक्षा के मानदेय के लिए ही लगातार पूरा प्रयास चलता रहा। मैं बता रहा था, आप शायद पिछले वीडियो में नहीं जान पाए, जो हमने पत्र लिखा था 12 जनवरी को, उसके लिए महानिदेशक महोदया ने निदेशक महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा है। और मैं एक बार पुनः पढ़ करके सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है, सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय, निषादगंज, लखनऊ। विश्व बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपदों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का माह नवंबर एवं दिसंबर का मानदेय न मिलने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पत्रांक यूपी PSMS/75/2026 दिनांक 12 जनवरी 2026 छाया पर संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कतिपय जनपदों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को माह नवंबर दिसंबर का मानदेय भुगतान एवं समर कैंप का मानदेय प्राप्त न होने के संबंध में है। अतः उक्त पत्र का मूल रूप में संलग्न कर शासन के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से संदर्भित विषयगत प्रकरण में यथावश्यक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक यथावत या महानिदेशक स्कूल शिक्षा प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो ये पत्र देख रहे हैं कि संगठन के पत्र पर महानिदेशक महोदया ने लिखा है और इस पर कार्रवाई लगातार हो रही है। इसको जानने के लिए आज पुनः मैंने कहा था सोमवार को जाएंगे, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों की परेशानी को देखते हुए मैं अपनी परेशानी को नज़रअंदाज करता हूँ। यही मेरे लिए कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है। पिछले 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी खराब था, आज भी काफ़ी दिक्कत रही। सुबह जांच कराया और दिक्कतें हैं, लेकिन मजबूरियां हैं, चलना पड़ता है। और मैंने कहा ना, संगठन का काम करना इतना आसान नहीं है। पद लेकर के बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन करना इतना आसान नहीं। बहुत कम लोग जिम्मेदारी का अपना निर्वहन करते हैं। इसमें कोई ना तो लाभ है, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अपने साथियों के लिए कहते हैं कि एक गीत आया था, बहुत पुराना था, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आप लोगों की समस्या को देखकर मुझे जाना पड़ा और वहाँ आज लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहने के बाद आज डायरेक्टर साहब ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन जनपदों में उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है, वहाँ से 1 से 2 दिन के अंदर तत्काल उपभोग प्रमाण पत्र आ जाए, जिससे शासन से नई ग्रांट जारी करा दी जाए। साथियों, मैं बहुत ही विनम्रता से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं और सूचना दे रहा हूं कि अभी थोड़ा समय लगेगा बेसिक में, क्योंकि झूठी बात मैं बताता नहीं हूं, जो बताता हूं सच बताता हूं। आज के हालात देख करके जो लगा है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी इतनी गलतियां कर रहे हैं जिलों में कि मैं बता नहीं सकता हूं आपसे। इतने रिमाइंडर जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन अभी तक उन्होंने उपभोग प्रमाण पत्र नहीं भेजा है, जिसका मुख्य कारण था समर कैंप और बेसिक का मानदेय जो एक साथ चला गया, वो इसका निर्धारण ही नहीं कर पाए कौन सा मानदेय कहाँ देना है। तो आज एक लिस्ट हमको डायरेक्टर साहब की ऑफिस से मिली है, जहाँ जो 75 जनपदों की है, जहाँ से अभी तक उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आए हैं। मैं आप सभी साथियों को एक बार पढ़ करके बता रहा हूँ। कृपया आप अपने जिलाध्यक्ष साथी से और जो जागरूक शिक्षामित्र पदाधिकारी हैं उनसे कह करके उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाइए, जिससे बेसिक का मानदेय जल्दी से जल्दी आपके खाते में जा सके। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आगरा मंडल में
आगरा मंडल में आगरा जिला में ना तो समर कैंप का उपभोग प्रमाण पत्र आया है, ना मानदेय का प्रमाण पत्र आया है। आगरा मंडल में फिरोजाबाद में समर कैंप का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। मैनपुरी जनपद में भी अभी समर कैंप के उपभोग का प्रमाण पत्र नहीं आया है। इसी तरह अलीगढ़ मंडल में, अलीगढ़ जनपद में समर कैंप का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है, मानदेय का आ गया है। एटा में भी समर कैंप का प्रमाण पत्र नहीं आया है, तो आप लोग कृपया इनको जारी कराएं। इसी तरह अयोध्या मंडल में अम्बेडकर नगर, अमेठी और अयोध्या और सुल्तानपुर, ये 4 जनपद हैं जहां से अभी समर कैंप के उपभोग का प्रमाण पत्र नहीं आया है। या तो यहाँ समर कैंप का पैसा मिला नहीं है शिक्षा मित्रों को, या फिर वहाँ पर अभी कोई ना कोई अनदेखी हो रही है। दूसरा, अयोध्या में ही अभी सुल्तानपुर में मानदेय का भी उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। हरीश बाबू, विशेष बात यही है कि जब तक वहाँ से उपभोग नहीं आएगा तब तक यहाँ से नया बजट जारी हम नहीं करा पाएंगे। तो जिले का काम कृपया आप लोग कराएं। जब तक आप लोग नहीं कराएंगे, मैं पूरे जनपदों का नाम पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए अपने अपने जनपद का। आप लोग फ़ोन करते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं? मानदेय कैसे यहाँ से जारी हो पाएगा जब तक वहाँ से उपभोग नहीं आएगा। इसी तरह आजमगढ़ मंडल है जिसमें बलिया जनपद में ना तो समर कैंप का आया है, ना ही उसका मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र आया है। जी संजय जी, मानदेय तो आ गया है लेकिन उपभोग प्रमाण पत्र भी समर कैंप का नहीं आया अम्बेडकर नगर से। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए, फिर बाद में बताइएगा। बरेली मंडल ऐसा है जहाँ के सभी जनपदों से यहाँ रिसीव्ड हो गया है, समर कैंप का भी और मानदेय का भी। बस्ती मंडल में भी 3 जनपद है, तीनों जनपद का रिसीव हो गया है। चित्रकूट मंडल में हमीरपुर जनपद और महोबा जनपद ऐसे हैं जहाँ से ना तो समर कैंप का उपभोग आया है और ना ही मानदेय का उपभोग आया है। इसके साथ देवी पाटन मंडल है जहाँ बहराइच में अभी समर कैंप का उपभोग नहीं आया है, और गोंडा जनपद में ना तो समर कैंप का उपभोग आया है और ना ही आपके मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र आया है। तो वहाँ के जिलाध्यक्ष ध्यान दें। बाकी श्रावस्ती और बलरामपुर से दोनों का आ गया है। इसी तरह गोरखपुर मंडल में सभी जगह का आ गया है। झांसी मंडल में झांसी जनपद का ना तो समर कैंप का आया है और ना ही मानदेय का उपभोग आया है। तो झांसी जिले के पदाधिकारी कृपया ध्यान दे करके भिजवाएं। कानपुर मंडल में फर्रुखाबाद में समर कैंप का भी नहीं आया है उपभोग प्रमाण पत्र, और कानपुर देहात का नहीं आया है समर कैंप का। कानपुर नगर का ना तो समर कैंप का आया है और ना ही मानदेय का आया है, इसलिए आप लोग ध्यान दे करके कराएं। लखनऊ मंडल में हरदोई जनपद में समर कैंप के मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। लखीमपुर से दोनों आ गया है, लखनऊ से दोनों पहुंच गया है। रायबरेली से भी समर कैंप के मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। इसी तरह सीतापुर का दोनों का आ गया है, उन्नाव का भी आ गया है। मेरठ मंडल में बागपत जनपद से समर कैंप का उपभोग आ गया है और मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। इसी तरह मेरठ मंडल में ही गौतम बुद्ध नगर में समर कैंप का आ गया है लेकिन मानदेय का नहीं आया है। नोएडा हमारे साथी ध्यान दें। गाजियाबाद में ना तो मानदेय का आया है ना ही समर कैंप का आया है। हापुड़ में भी दोनों का नहीं आया है और मेरठ में मानदेय का अभी तक नहीं आया है। इसलिए कृपया आप जो जनपद का नाम हम बता रहे हैं, अभी इसकी लिस्ट भी हम प्रदेश के ग्रुप में डाल देंगे। सभी साथी अपने अपने जनपद से उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाएँ। मिर्ज़ापुर मंडल में सोनभद्र जनपद से अभी ना तो मानदेय का आया है और ना ही समर कैंप का उपभोग आया है। मुरादाबाद मंडल में अमरोहा से ना तो मानदेय का आया है और ना ही समर कैंप का आया है। और बिजनौर से समर कैंप का नहीं आया है, मानदेय का उपभोग आ गया है। मुरादाबाद में समर कैंप का आ गया है तो मानदेय का नहीं आया है। रामपुर में ना तो समर कैंप का आया है ना ही मानदेय का आया है। संभल से दोनों का आ गया है। प्रयागराज जनपद में फतेहपुर से दोनों का आ गया है। कौशाम्बी का भी समर कैंप का नहीं आया है। प्रतापगढ़ से भी समर कैंप का नहीं आया है। प्रयागराज से भी ना तो समर कैंप का आया है और ना ही मानदेय का आया है। इसलिए सभी जिलाध्यक्ष साथी और जागरूक साथी अपने अपने जनपद के उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाने का कष्ट करें। इसी तरह सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर से अभी समर कैंप के मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। सूरज सागर जी, जो बताया जा रहा पहले उसको सुन लीजिए। ये बड़ी समस्या है। हमारे साथी 3 महीने से मानदेय को तरस रहे हैं
उनके घर में सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस जमा करने के पैसे नहीं है। एक हमारे भाई लालचंद जी हैं, उनका हाथ टूटा है, दवा लाने के पैसे नहीं है। आपको केवल मानदेय बढ़ोतरी पड़ी है, जो मिल रहा है वो तो मौके पर मिल नहीं रहा है। मानदेय बढ़ोतरी का सारे लोगों को पता है, एक ही जवाब है। उसके बाद भी आप केवल एक ही सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब हम कहाँ से दे सकते हैं? जो मानदेय अभी मिलना चाहिए वही समय से मिल पा रहा है। आप जानते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरी होने वाली है, जिसके घर में केवल मानदेय से रोटी चल रही है, उन साथियों का घर जा कर के देखिए कैसे वो बेचारे परेशान हैं। जो साथी फ़ोन कर रहे हैं कितना परेशान है, या अपना नंबर दीजिए, आपको सार्वजनिक कर दें तो आपसे लोग खुद पूछेंगे। तो ये सब बातें ठीक नहीं है। जो बात बताई जा रही है उसको गंभीरता सुनिए, गंभीर मामला है। सूरज सागर जी, आप शिक्षा मित्र नहीं है, मुझे लग रहा है। आपको अपने भाइयों बहनों से भी प्रेम होना चाहिए। हमारी समस्या बड़ी है, लेकिन हमसे बड़ी समस्या हमारे उन साथियों की है जिनको 3 महीने से मानदेय नहीं मिला। इसलिए उग्र मत होइए और अपने साथियों की बात समझिए, जिनके लिए रात दिन दौड़ा जा रहा है। लोग घर से एक घंटे लिए नहीं निकलते हैं, पूरा पूरा दिन हो जाता है संगठन का काम करने में। मैं कहा था सहारनपुर मंडल में, उसके बाद वाराणसी मंडल में चंदौली जनपद में अभी ये आपका समर कैंप के मानदेय का उपभोग नहीं आया है, मानदेय का आ गया है। बाकी गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी तीनों जनपद का समर कैंप का भी आ गया है और मानदेय का भी आ गया है। तो मैं जिन जनपदों के नाम लिया हूँ, कृपया उनके जिला अध्यक्ष, अभी मैं इस ग्रुप, अपने प्रदेश के ग्रुप में इस लिस्ट को भेज दूंगा। कृपया करके कल शाम तक या परसों तक हर हाल में यहाँ भिजवा दें, जिससे इसी सप्ताह में शासन के लिए पूरी रिपोर्ट चली जाए और वहाँ से नए बजट को हम लोग जारी करा सकें। देखिए, बजट जारी कराना इतना आसान नहीं होता है, एक एक रुपए का हिसाब किताब होता है। अभी तक जो बजट गया था बेसिक शिक्षा का, उसमें से 25% जिलों में खर्चा नहीं हुआ है। आप सबको पता है कि अब खाते सेंट्रलाइज्ड हैं। जब तक खाते का एक मद का पैसा पूरा ख़त्म नहीं होगा, तब तक उसी मद में दूसरी धनराशि नहीं जाएगी और पूरे प्रदेश का पैसा एक साथ जाता है। इसलिए सभी जनपदों का जब तक उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आ जाएगा, तब तक नया बजट यहाँ से जारी नहीं होगा। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। तो बड़ी विनम्रता से आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, जिन जनपदों को मैंने बताया है, उन जनपदों के जिलाध्यक्ष साथी और अपने जागरूक शिक्षा मित्र साथी जा करके अपने अपने जनपद से उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को भिजवाएं, जिससे नया बजट बना करके शासन से रिलीज होगा, तब जा करके आप लोगों का मानदेय मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी इसमें समय लगेगा, आप लोग परेशान मत हो। साथियों, इस समय प्रक्रिया चल रही है स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है और उसमें आप सभी लोग सहयोग करिए और जल्दी से जल्दी फार्म जमा करिए। स्थानांतरण के विषय में बताना चाहूँगा, आज हमारी वार्ता हुई है। जब तक सूरज सागर जी इसी सरकार से लेना है, आपका कमेंट जो देखेगा वो जो देने वाला भी होगा तो नहीं देगा। तो इस तरह शिक्षा मित्रों के दुश्मन मत बनिए, शिक्षा मित्रों के साथी बनिए। बहुत कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। परिवार चलाना इतना आसान नहीं है, 1.5 लाख का परिवार है और आप हमेशा गलत कमेंट करते हैं। आप जिस भी जनपद के हैं, शिक्षा मित्र नहीं है, मुझे पक्का पता है। या तो आप किसी बहन के पति होंगे या फिर किसी के पुत्र होंगे, क्योंकि ऐसा कमेंट हमारा भाई नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे शिक्षा मित्र साथी ऐसे हैं कि एक घर में अगर खाना नहीं होता, दूसरा भाई जा कर के दे आता है। इस तरह का कमेंट अच्छी बात नहीं है। अब समय देखिए, मैं सुबह 9 बजे घर से निकला था और कितना समय हो रहा, अभी घर नहीं पहुंचा हूं। आप पुत्र हैं ना, देखिए क्लियर हो गया। आप किसी शिक्षा मित्र साथी के पुत्र हैं तो पुत्र ही रहिए। अपने पिताजी से पूछिए, जिन्होंने 25 साल बेसिक शिक्षा को दिया है, कितना कष्ट झेला उन्होंने। अब हम लोग किसी तरह प्रयास करके उन कष्टों को दूर करने के एकदम आखिरी पॉइंट तक पहुँच गए हैं। तो ऐसा मत करिए कि आखिरी पॉइंट से लौटना पड़े। इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं तो आगे हम लोग अपना प्रयास करते हुए उस मंजिल तक पहुँच जाएं जो हमने सपना देखा है। और मैं पुनः सबसे निवेदन करूँगा, मैंने माननीय मंत्री जी का एक छोटा सा वीडियो 30 मिनट का उस दिन के कार्यक्रम का अपने फेसबुक पे अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज वो इस कार्यक्रम में तब आए हैं, 6 जनवरी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने ये जाना कि सभी शिक्षा मित्र एकजुट हो गए हैं। क्योंकि बहुत संगठन, बहुत मांगे थी, लेकिन जब एक जगह आओगे तभी जा कर के सरकार कुछ एक जगह देगी। इसलिए सभी साथी ध्यान दें, जिन जनपदों का नाम हमने बताया है वहाँ से आप उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाइए, उसके बाद ही बजट जारी हो पाएगा।
जब तक आप लोग वहाँ नहीं जारी करा पाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारी मजबूरी समझ लीजिए। और शासन से भी लगातार प्रयास किया जा रहा। शुक्रवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और संभवतः कल छोड़ करके परसों पुनः होगी। इसलिए सभी साथी ध्यान दें। हमारे जितने भी साथी संगठन के पदाधिकारी जुड़े हैं सबको धन्यवाद देते हैं और यह सूचना सभी उन पदाधिकारियों तक पहुंच जाए, सभी जनपदों में पहुंच जाए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक एक जनपद से उपभोग प्रमाण पत्र आ जाए और सभी जनपदों में मानदेय हम भिजवा सकें। हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, जब तक सभी जनपदों में हम नहीं आएगा उपभोग प्रमाण पत्र तब तक नया बजट नहीं जारी हो पाएगा। सुनील त्रिपाठी जी, देखिए आप संत कबीर नगर से हैं, बहुत अच्छी पावन धरती से हैं, आपको प्रणाम है। और हम बात सबकी करते हैं, लेकिन 1.5 लाख शिक्षा मित्र एक है। जब तक नई भर्ती नहीं आएगी तब तक टीईटी का कोई मतलब नहीं। सभी समान हैं, ना टेट, ना नॉन टेट, ना सी टेट, ना सुपर टेट, सारे शिक्षा मित्र एक समान हैं। इसलिए अभी सरकार की तरफ से जो हम लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी है कि मानदेय बढ़ोतरी की, इसलिए मानदेय बढ़ोतरी ही सर्वप्रथम हम लोगों की प्राथमिकता है। उसके बाद जब कभी भर्ती आएगी तो उस समय जब लड़ाई जो लड़नी होगी वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल, पहले कुछ भी थे, लेकिन जब से आप लोगों ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी से, तन मन धन से, आप लोगों से मेहनत ना करा करके स्वयं जितनी मेहनत करनी पड़ती है कर रहे हैं। और कैसे भी करके आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का जो प्रण लिया है, उसमें जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी लगातार हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ आपको उन मंजिल तक पहुंचाएंगे। और बहुत सारे लोग टांग खींचने का भी काम कर रहे हैं, उनको भी एक संदेश है कि केवल एक बार हमारे शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस हो जाए, उसके बाद संगठन और हर चीज़ से हम खुद को अपने आप को दूर कर लेंगे, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं। और जिसको जो राजनीति करना हो, नेतागिरी करना हो, वो अपना संगठन में रहेगा, नेतागिरी करेगा। मुझे कोई राजनीति नहीं करना, कोई नेतागिरी नहीं करना, कोई चुनाव नहीं लड़ना। बस 3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उस मेहनत का फल आप सबको मिल जाए और हमने जो प्रण लिया है वो पूरा हो जाए। बस उसके बाद ना तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई बात करनी है, एक ही मेरा ये प्रण है कि एक बार आप सबका सम्मान वापस दिला दूं। आप सब बहनों का, आप सब भाइयों का जो हमें प्यार मिल रहा है, उसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आए चले गए, लेकिन जितना प्यार मोहब्बत आप सबने हमको दिया है वो शायद किसी को ना मिला होगा। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम जुड़े हुए सभी साथियों को। पुनः एक बार अपील, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी जनपदों के उपभोग प्रमाण पत्र आ जाएं और बजट हम यहाँ से जारी करा सकें। जीत कुमार जी धन्यवाद। अजय जी भी हमारे बनारस से हमारे अनन्य सहयोगी हैं, लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, वो भी जुड़े हैं, आपको भी धन्यवाद। सियाराम जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मिलेगा, अब हम लोग तब जाएंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे उन लोगों से पूछिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि जिस चैनल से गाड़ी चल रही है उसी चैनल से आइए। मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, उसी चैनल से आप लोग आइए। अलग अलग चैनल से आप लोग आएंगे तो कोई काम नहीं होने वाला। जब एक रास्ता बना है उसी रास्ते से आइए, नया रास्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था। सभी साथी, इसीलिए मैं बार बार अपील करता हूँ कि अब भी एक बैनर तले सब लोग आ जाएं। शिक्षा मित्र एक है, एक था, एक है, एक रहेगा। केवल नेतागिरी करने वाले लोग अलग अलग हैं। मैं उन नेताओं से भी कहता हूँ आपका भी सम्मान है, आप सब लोग आ जाइए, अलग मत दिखिए। अलग दिखेंगे, जो मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसलिए सारे लोग एक हो जाइए। सुशील तिवारी जी भी हमें दिख रहे हैं, आपका भी कमेंट आया है, आपको भी धन्यवाद है। सरिता जी बलरामपुर से हैं, आपको भी धन्यवाद है। रेखा जी को भी धन्यवाद है। जितने भी लोग जुड़े हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं वाराणसी से, धन्यवाद है। किशन लाल जी हैं, आपको भी धन्यवाद है। हरीश बाबू जी धन्यवाद, आप पीलीभीत से हैं, लगातार संगठन के लिए कार्यरत हैं। और पुनः जब भी बुलाया जाएगा सभी जनपद के साथियों को बुलाया, नहीं केवल लखनऊ के लोगों को बुला करके कार्यक्रम किया जाए। हमारी तो ये इच्छा रहती है कि एक एक चीज़ आप तक सही पहुँचे, तथ्यात्मक पहुँचे, कोई झूठ आप तक पैर न पसार सके। कुछ लोग दिन भर हम देखते हैं अपने चैनल पर
सरकार को ही कोसा करते हैं, तो सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। इसी सरकार से हमको शिक्षा मित्रों का भला कराना है, तो सरकार के साथ मिल करके काम करना होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 2 कदम सरकार ने बढ़ाए हैं, 2 कदम आप बढ़ाइए। तो अगर 2 सरकार ने 2 कदम बढ़ाए हैं, तो शिक्षा मित्र हमने वादा किया है शिक्षा मित्र 4 कदम बढ़ाएगा। 2 कदम सरकार ने बढ़ाए हैं, शिक्षा मित्र 4 कदम बढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिक सरकार के 4 कदम हो जाएंगे। और मंत्री जी ने कहा था कि मिलन तभी होगा जब दोनों लोग चाहेंगे। तो हम लोग भी चाह रहे हैं, सरकार भी चाह रही है, तो देरी काहे की? ये दूरी बढ़ाने वालों लोगों से दूर रहिए। दूरी जो बढ़ा रहे हैं सरकार का या अधिकारियों का जो अपमान कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, हमको एक वहाँ पे कुछ लोग मिल गए थे जब मैं ज्ञापन देने गया था, और उसके बाद उन लोगों की चैट देखी जो गलत थी। इस तरह की चैट का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।